हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूं फार्मेसी विद अस पर। जी हाँ, आज का लेक्चर बी फार्म स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण होने वाला लेक्चर है और आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे मेरा। मैं यही चाहूंगा कि आप सब मेरा साथ दें। तो चलिए चलते हैं। और टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ बफर। प्रिपरेशन ऑफ बफर, प्रिपरेशन का मतलब है किसी चीज को प्रिपेयर करना यानी बनाना। आप घरों में चाय बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से अब हम बफर की प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। प्रिपरेशन ऑफ बफर, पहला पॉइंट कहता है अ बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड। यहां पर देखिए, वीक एसिड एंड देयर सॉल्ट और वीक बेस और देयर सॉल्ट। मतलब कहने का तात्पर्य कुछ कुछ ये है कि ये कोई वीक एसिड है, ये यहाँ पर कोई वीक एसिड है और वीक बेस प्लस वीक बेस प्लस प्लस वीक बेस। तो वीक एसिड और वीक बेस मिलकर के बफर बनाते हैं। ये मैंने इससे पहले लेक्चर में आपको कंटिन्यू बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइटेरिया फॉर गुड बफर्स। क्राइटेरिया फॉर गुड बफर्स मतलब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। मान लीजिए एक लड़के का नाम है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, मजाक कर रहा हूँ, चलिए। सर को कुछ नहीं लगता है, सर तो ऐसे ही बोलते हैं, भौंकते हैं बस ऐसे। क्राइटेरिया मतलब ये एक आदमी है और ये एक जॉब ढूंढ रहा है। तो मैं एक जॉब जब ढूंढ रहा हूं, मैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर जा रहा हूं, कभी इधर चला कभी उधर चला, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे कहीं नौकरी मिल जाए। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। मान लिया कोई आप ही फार्मासिस्ट की वैकेंसी के लिए ढूंढ रहे हैं, तो बी फार्म होना चाहिए लड़का, ये एक परसेंटेज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो वो एक क्राइटेरिया है। उसी तरीके से बफर का भी हम एक क्राइटेरिया देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया बफर का है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। पहला कहता है कि नॉन टॉक्सिक टू सेल टिश्यू। देखो, वही वही कहते हैं ना, आई हेट टू टॉक्सिक पीपल्स। कहते हैं ना बहुत सारे लोग, मुझे टॉक्सिक लोग पसंद नहीं। इसी तरीके से बफर्स ऐसे पसंद नहीं है, या ऐसा सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो टॉक्सिसिटी पैदा करता हो आपके सेल के अंदर और आपके टिश्यू के अंदर। मान लीजिए, सपोज कीजिए कोई एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है मेरे चांद, और ये टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी के भीतर गया, या ये एक सेल है, इसके भीतर ये टॉक्सिक सब्सटेंस गया। एक रेड कलर ले लेता हूं, और इसने यहां पर टॉक्सिसिटी पैदा करनी शुरू कर दी, तो ये तो मारता चला जाएगा सेल को। तो इसीलिए ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं, अगला पॉइंट हमसे चिल्ला चिल्ला करके बस यही कह रहा है, कहने का प्रयास यही कर रहा है कि सर, हैविंग पीएच रेंज बिटवीन 6 से 8। पीएच की जो रेंज होनी चाहिए 6 से 8 के मध्य होनी चाहिए। 6 से 8 के मध्य की बात क्या कर रहा है, मतलब अब आप देखिए, बफर का पीएच ना चेंज हो। हमने बात की थी कि कोई एसिड कोई बेस बफर सॉल्यूशन में डालोगे तो उसका पीएच चेंज नहीं होगा। तो 6 और 8 की जो बात कर रहा है ये, मान लीजिए 6 है और 6 से 8 की जो बात कर रहा है, मतलब बीच में कहीं ना कहीं 7 है। तो 7 है, 7.4 है, 7 है ना, या 7.4 है या कुछ है। तो इससे इसके बीच का इसका पीएच होना चाहिए बफर का, जब आप बफर प्रिपरेशन कर रहे हैं तब। क्राइटेरिया ऑफ गुड बफर, जो अच्छे बफर हैं वो ये माने जाते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपसे, जो आपने बात की है, इसने इसने कहा है आपको कि भैया, तीसरा पॉइंट कह रहा है रिड्यूस आयन इफेक्ट। आयन इफेक्ट इसका रिड्यूस्ड होना चाहिए। आयन इफेक्ट का कोई ज्यादा फर्क
या कहूं ऐसा कि रिड्यूस होना चाहिए, रिड्यूस मतलब कम कम आयन इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और इससे अगला पॉइंट कहता है मैक्सिमम सोल्युबिलिटी इन वाटर, मतलब ऐसा होना चाहिए कि पानी में घुल जाए। जैसे आप लोग घुल जाते हैं ना, एक फर्स्ट ईयर में जब बी फार्म में जाते हैं, पहली बात तो बी फार्म कोर्स में सुंदर कन्या कम होती है, और आप लोग ऐसे घुल जाते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है ये सोल्यूबल होने चाहिए वाटर में। कैसे सोल्यूबल? मैक्सिमम सोल्यूबल वाटर में होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट कहता है डू नॉट अफेक्ट सो स्टेबिलिटी बाय आयनिक कंपोजिशन एंड टेम्परेचर, मतलब इसकी कंपोजिशन जो आयनिक कंपोजिशन है और जो टेम्परेचर है उसका जो है इसकी स्टेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आपको पता है कि सॉल्यूशंस ज्यादातर अनस्टेबल टेम्परेचर और ज्यादातर जो अनस्टेबल देखने के लिए मिलते हैं वो टेम्परेचर के कारण ही मिलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से इसने कहा डू नॉट अफेक्ट स्टेबिलिटी बाय आयनिक कंपोजिशन, जो इसकी आयनिक कंपोजिशन है। सीधी सीधी सी बात है, वीक एसिड और बेस आयन्स तो देंगे ही देंगे, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन तो देंगे ही देंगे। तो उस आयनिक कंपोजिशन से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, स्टेबिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए, और टेम्परेचर के कारण भी अगर टेम्परेचर में बदलाव भी हो रहा है तब भी कोई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड माय पॉइंट। चलिए नेक्स्ट बात कह रहा है इससे अगला, कंपोजिशन ऑफ बफर इजी टू ऑब्टेन एंड प्रिपेयर। कंपोजिशन ऑफ बफर आसान है, इजी है, प्राप्त करना बनाना बहुत आसान है, या तो प्राप्त करना या बनाना। मैं कहूं कि कंपोजिशन ऑफ बफर, बफर को कंपोज करना बहुत आसान है। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से एक संगीतकार अन्नू मलिक है वो म्यूजिक को कंपोज करता है, म्यूजिक बनाता है, उसी तरीके से इसने कहा है कि हम बफर बना सकते हैं आराम से। While making the buffer solution, we add strong acid to reduce the pH of acidic buffer। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड डालते हैं इसलिए हैं ताकि एसिडिक बफर का जो पीएच है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस टू रिड्यूस बेसिक बफर। अब मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा सा फिनोमिनन समझने की कोशिश कीजिए। जो ये बात इस लाइन में कह रहा है कि मान लीजिए कोई पीएच है, एसिडिक पीएच है, ये एक सॉल्यूशन है, इसका कोई एसिडिक पीएच है, ये मान के चलिए, या मैं बफर की बात करूं कि बफर है, बफर एक वीक एसिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हम ऐड करते हैं व्हाइल मेकिंग द बफर सॉल्यूशन। जब हम बफर सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही आप डालते हैं स्ट्रॉन्ग वाले को, तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, कम करता है एसिडिक पीएच को। अगर एसिडिक पीएच ज्यादा है तब, कि भाई शेर को सवा शेर भतेरे हैं, तो वो सवा शेर ये काम करता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस इस डालते हैं जब पीएच बेसिक बफर में डालते हैं, बेसिकली रिड्यूस करने के लिए पीएच ऑफ बेसिक बफर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड उसमें डालते हैं। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द थिंग्स। चलिए इसने कहा बफर सॉल्यूशंस आर जनरली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और टेबलेट और लिक्विड इन वेराइटी ऑफ पीएच, ठीक है। बफर सॉल्यूशंस मिलते हैं, जनरली अवेलेबल है पाउडर और टेबलेट और लिक्विड इन वेराइटी ऑफ पीएच में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से मैंने आपको पहले भी बताई है चीजें। सबसे ज्यादा बफर की आवश्यकता हमको पड़ती है किसी लिक्विड फॉर्मुलेशन को फार्मास्यूटिकल में स्टेबल करने के लिए, क्योंकि अगर उसका पीएच मेंटेन्ड नहीं होता है किसी चीज का, जो हम ट्राई भी करते हैं, किसी वाले भी ट्राई करते हैं कि फॉर्मुलेशन का जो पीएच है उसको मेंटेन किया जाए, उसको सेट किया जाए एक तरीके से, तो वो बफर कार्य करता है कहीं ना कहीं हद तक। जैसे कि एग्जाम्पल इसने लिया है बफर सॉल्यूशंस का, एक फॉस्फेट बफर, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्यूशन है 50 ml, प्लेस इन 200 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क एंड स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इतना है और इतना है,
ठीक है, एडेड टू एडजस्ट द पीएच, 8 से 10 तक हम इसका पीएच एडजस्ट करते हैं। वाटर इज एडेड टू मेंटेन द वॉल्यूम। अब ये कहना ये चाह रहा है आपसे कि भैया ये एक एक पोटेशियम डिहाइड्रोजन फॉस्फेट का सॉल्यूशन 50 ml आपने प्लेस कर लिया और इसमें किया है 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। सपोज कीजिए ये जो काला काला सा मैंने बर्तन बनाया है ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की फिगर है, ये इमेजिन आप कर लीजिएगा कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है और इसमें डाल लिया है हमने 200 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में 50 ml ये डाल लिया है और स्पेसिफाई वॉल्यूम सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने डाल ली है 3.9 से लेकर के 43.7 ml तक हमने डाली है। और वो डाली इसलिए है क्योंकि हमको एक पीएच एडजस्ट करना है। तो पीएच एडजस्ट करना है 8 से 10 के बीच, तो वो पीएच एडजस्ट करना है। तो और वाटर हम इसलिए ऐड करते हैं, फिर वाटर ऐड कर दिया इसमें, तो वाटर ऐड इसलिए किया वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए। एसिडिक बफर, बेसिक बफर और एसिटिक एसिड बफर सॉल्यूशन, 3 प्रकार के कुछ इसने बताया है। और इससे पहले में मैंने बताया कि अगर पीएच ज्यादा बेसिक है तो हम स्ट्रॉन्ग बेस मिला देते हैं जो कि रिड्यूस करता है कहीं ना कहीं। चलिए, स्टेबिलिटी ऑफ बफर इसी लेक्चर में मैं समाप्त करना चाह रहा हूं, तो आई होप इसी लेक्चर में हम समाप्त कर लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ बफर भी। पहला पॉइंट कहता है सेल्फ लाइफ ऑफ मार्केटेड बफर इज 2 years। जो सेल्फ लाइफ होती है उनका खुद का जो जीवन काल होता है, जैसे आप कहते हैं ना एक्सपायरी है किसी दवा की, तो वो उसकी हाफ लाइफ और सेल्फ लाइफ पर भी डिपेंड करती है, उसके जीवन काल पर डिपेंड करती है। जैसे कहते हैं ना मैं एक्सपायर हो जाऊंगा एक दिन, मैं मरमुरा जाऊंगा, तो उससे रिलेट कीजिए कि बफर की जो मार्केटेड बफर जो आपको अवेलेबल होते हैं, या ज्यादातर आपने देखा होगा बफर की छोड़िए ड्रग, मान लिया कोई ड्रग 2024 का ईयर है जिस भी किसी भी मंथ में बनी और वो ड्रग जो है 2026 में एक्सपायर हो गई, ठीक उसी प्रकार से एक्सपायरी बताना चाहता है कि सेल्फ लाइफ ऑफ मार्केटेड बफर 2 ईयर होती है, 2 साल की इसकी सेल्फ मार्केटेड लाइफ होती है, सेल्फ लाइफ होती है। 3 to 6 months ऑफ फॉर ओपन बफर हैविंग पीएच लेस देन 8। इसने कहा 3 से 6 मंथ फॉर ओपन बफर हैविंग पीएच लेस देन 8। अगर कोई बफर स्टेबिलिटी की बात आप पहले तो सुनिए, स्टेबिलिटी क्या है? स्टेबिलिटी है स्थिरता। आप रोहित शर्मा 5 दिन तक लगातार बैटिंग कर रहा है, अगर रोहित शर्मा 5 दिन तक लगातार बैटिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग से आउट नहीं हो रहा है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी है उस पीएच पर। स्टेबल मतलब स्थिर हो जाना। एक टीचर कोई 40-40 साल तक, या मैं कहूं 12-12 साल तक एक ही कॉलेज में पढ़ा है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी है, स्थिरता है। आपका मन अशांत है तो वो स्टेबल नहीं है। ठीक वही स्टेबिलिटी है बफर की, कि बफर कितना स्टेबल है भाई, कितनी देर तक स्टेबल है। आपको गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा नहीं आ रहा, आपका दोस्त रैप्टा मार रहा है, रैप्टा मार रहा है, रैप्टा मार रहा है, तो भाई साहब एक वो बात नहीं है कि गांधी जी ने कहा कि रैपट मारो, कि एक रैपट मारता हूं तो दूसरा गाल आगे कर देता हूं, इतने सीधे तो नहीं हो बच्चों तुम, है ना। तो 3 to 6 मंथ अगर किसी बफर को आप ओपन करके रख दें तो उसका पीएच जो है लेस देन 8 हो जाएगा। ठीक है, यही कहना चाह रहा है। बेसिक buffer may be change their pH value when it come in the contact of carbon dioxide in air, from air dissolve and from carbonic acid which decrease the pH of solution। कहना ये चाह रहा है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर कोई बेसिक बफर है, बेसिक बफर है, अब मैं इसको थोड़ा ज्यादा सिग्नेचर मार दी थे अपने, सॉरी बच्चों, ये बी से समझो, बी से बेसिक। अब ये बेसिक बफर है और ये किसी संगति में आ जाता है कार्बन डाई ऑक्साइड, मतलब इसकी संपर्क में ये आया, तो इसकी संपर्क में आने से क्या हुआ एंड फॉर्म, ये इसकी संपर्क में आने से क्या बनाएगा? कार्बोनिक एसिड बनाएगा। कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो पीएच डिक्रीज होगा, कहना ये चाह रहा है। दूसरा, सेल्फ लाइफ ऑफ बेसिक बफर इज 1 मंथ। सेल्फ लाइफ होती है इसकी 1 मंथ की, जो है बफर की जो है
सेल्फ लाइफ होती है, और इससे पहले जो सेल्फ लाइफ मैंने बताई है, जो मार्केट में बफर है, मार्केटेड बफर है, उनकी 2 इयर्स होती है। अगर ये ओपन कर दिए जाएं तो बेसिक बफर है अगर कोई, तो उसकी 1 मंथ है। इस बात को रिलेवेंसी उसी तरीके से निकाल दो कि कोई कोई सिरप की बोतल आप निकालते हैं, खोलते हैं, तो उसको 1 महीने में खत्म करना होता है। ठीक है। वेन एवर वी प्रिपेयरिंग बफर सोल्यूशन, वी नीड टू लेबल ऑन इट एग्जैक्ट डेट। हमको जब भी आप बफर सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, जैसे ड्रग प्रिपेयर करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि भाई ये लेबल है, लेबल पे लिखा होता है, दवाई के पीछे देखना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट MFG करके लिखा होता है, एक्सपायरी डेट करके लिखा होता है। तो हमको लेबलिंग करना बहुत जरूरी होता है। वही बात इसने कही है, जब आप प्रिपेयर करते हैं कोई ड्रग, कोई सॉल्यूशन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल में, मैन्युफैक्चरिंग and also need to label their initial pH of the solution। initial pH भी आपको उसका लेबल करना होता है। stored in tightly closed container, it seal it air tight bottle। air tight bottle मतलब एयर अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर जाएगी, इधर इट इज बफर सॉल्यूशन, तो एयर क्या करेगी, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाएगी। और मॉइस्चर कंटेंट अधिकतर ड्रग में या सॉल्यूशंस में क्या करता है, दे डिग्रेड द कंपोजिशन ऑफ डेट कंपाउंड। मतलब अगर कोई एयर टाइट बोतल में नहीं आप कर रहे, एयर टाइट बोतल करना बहुत जरूरी है। ये मान लो किसी में आप डाल रहे हैं, किसी बोतल में आप कुछ डाल रहे हैं, तो वो एयर टाइट होनी बहुत जरूरी है। ये बात इसने कही है। दूसरा, पीएच ऑफ बफर यूजुअली डन 45 डन एट 45 डिग्रीज सेंटीग्रेड। जो पीएच का भी एक जो पीएच ऑफ बफर यूजुअली डन, जो पीएच ऑफ बफर यूजुअली डन किया जाता है, मतलब जो पीएच बफर का एक स्थिर किया जाता है या एक जगह छोड़ा जाता है, तो वो उसका टेम्परेचर भी होगा, जाहिर सी बात है। टेम्परेचर और पीएच एक दूसरे के पूरक से हैं, लगभग लगभग आप बहुत बार सुनते हैं पीएच और टेम्परेचर का नाम, पर दोनों अलग अलग है। तो टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे आप उसको डन करोगे, मेंटेन करोगे या कुछ भी करोगे, तो वो होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इफ बफर solution stored in low temperature, then period use need to place in room temperature। period use need to place room temperature मतलब if buffer solution store in low temperature, यदि लो टेम्परेचर पर बफर सॉल्यूशन आप स्टोर करके रखते हैं, then period use need to place it room temperature। बेसिकली मेन बात सारा मुद्दा छोड़ो भैया, रूम टेम्परेचर पे इसको प्लेस किया जाता है, मेन बात ये है। डू नॉट स्टोर बफर सॉल्यूशन नियर विंडो और हीट सोर्स। जहां पर भट्टी वट्टी चल रही है, हीट वीट का सोर्स है, जिसमें खुद ही आग है, आप उसको ठंडा करने जा रहे हो किसी व्यक्ति को जो खुद ही गुस्सा है, तो तुम्हें तो वो ऐसे कर देगा, थपेड़ देगा भाई साहब। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि बफर जब भी स्टोर किया जाए, ना तो खिड़की के नजदीक किया जाए और ना उसको हीट सोर्स के नजदीक किया जाए स्टोर। अगली बात, सम बफर स्टोर इन एम्बर कलर बोतल टू प्रोटेक्ट द सनलाइट। मैंने आपको बताया है रॉ मटेरियल वाले लेक्चर में कि बच्चों, सपोज करो एक सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, एक सॉल्यूशन आप ले रहे हैं, मेरे चंदा मेरे सूरज, आप एक सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसको आप भर रहे हैं पूरा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट, क्या कह रहा हूं मैं। ये सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ है, ये सारा सॉल्यूशन इसमें रखा हुआ है, और ये लाइट आई सन की, यूवी रे थी, कौन सी रे थी, ये थी। अगर ये ट्रांसपेरेंट बोतल है, मतलब पारदर्शी बोतल है, तो इसमें को आर पार लाइट हो जाएगी। तो ये मटेरियल था लाइट से सेंसिटिव। अब लाइट से डर लगता है इसको, जैसे हम सबको प्यार करने से डर लगता है, पहली नजर में आपको प्यार हो जाता है, फिर आप रिजेक्शन झेलते हैं कि आई हैव अनदर गर्लफ्रेंड और अनदर बॉयफ्रेंड, यू कैन गो फ्रॉम हेयर, तो आप शिद्दत से प्यार कर लेते हैं बच्चों। इसी तरीके से घुस तो गया यहाँ पर, पेनिट्रेट तो कर दिया इसने जो है बोतल को, पर क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर हुआ ये कि ये सॉल्यूशन जो है लाइट से बड़ा डरता था, लाइट से डरपोक था, तो ये डिकम्पोज्ड हो गया। तो इसी तरीके से एम्बर्ड कलर की बोतल, सेम ऐसी बोतल है जैसे खांसी की कांच की काली काली बोतल आती थी, और उसी कलर में आजकल की बोतल मिलती है आपकी प्लास्टिक वाली, तो उसको बोलते हैं एम्बर कलर बोतल। ठीक है। दूसरी बात आई, शुड नॉट ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होना चाहिए। तो
ये सब था बफर। और देखो, ये भी बात है कि डू नॉट अफेक्ट बाय द, दूसरी बात, एक बात है कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि बफर की स्टेबिलिटी पर ये लेक्चर था। और मैं कहना चाह रहा था कि आपको इफेक्ट नहीं होना है लोगों की बातों से, एकदम बफर जैसी लाइफ जीनी है यार। बफर 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 करते हैं अब हम सफर, और करते हैं आपको थैंक यू। अलविदा नहीं कहेंगे। फार्मेसी विद अस से जुड़े रहेंगे हमारे साथ, और सफर करेंगे, बी फार्मा को बनाएंगे आसान। कोई हवा नहीं है यूपी बोर्ड वालों बच्चों। और जो भी सपोर्ट चाहिए सर आपके साथ है। दीपक सर भी लगातार लेक्चर डाल रहे हैं, मैं भी प्रयास करता हूं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट बच्चों।